लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ये कहते हुए प्रशंसा कर रहा हूं कि उन्होंने बिहार में जो अपनी गतिविधियों को बढ़ाया है वह एक अत्यंत प्रशंसनीय और सराहनीय कदम है कि लालू यादव ने बिहार में जिस प्रकार से अपने पुत्र मोह में परिवारवाद का एक विशाल अम्ब्रेला खड़ा किया है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और अगर लोकतंत्र के बचाने में राहुल गांधी के द्वारा एक कदम उठाए जाने से तेजस्वी यादव को यदि खतरा हो रहा है तो बिहार के हित में होने दीजिए, क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तेजस्वी फर्स्ट नहीं। पप्पू यादव 6 बार पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं, तो बाकी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कोई कर ले, लेकिन पप्पू यादव में इतनी तो राजनीतिक लोकप्रियता है कि पप्पू यादव एक समाज के बड़े तबके को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और इसलिए वो बार बार चुनाव जीत रहे हैं। कि राहुल गांधी कांग्रेस का बेस बढ़ाने के लिए बिहार में जिस तरह से सक्रिय हुए हैं वह एक सराहनीय कदम है। पप्पू यादव को जैसे जैसे वो जिम्मेदारी दे रहे हैं उससे कांग्रेस के वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी, लेकिन कन्हैया कुमार रूपी पलायनवादी नेता से पलायन रोको यात्रा कराना ये कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। सबसे पहले मैं बिहार की जनता की तरफ से कन्हैया कुमार से ही ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि बाबू, तुम जो बिहार में पलायन रोको यात्रा शुरू किए हो, तो पहले तुम बता दो कि 2019 के बाद जब तुम चुनाव हारे बेगूसराय में, तो 2024 या 25 तक कहां पलायित होकर के रह रहे थे। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बिहार में कांग्रेस की यात्रा चल रही है और उसका नाम दिया गया है पलायन रोको यात्रा। शीर्षक बहुत ही अच्छा है। कन्हैया कुमार को उस यात्रा की जिम्मेदारी दी गई है और राहुल गांधी भी उस यात्रा में अभी एक बार शिरकत किए हैं और पता चल रहा है कि शायद एक आध बार और भी करेंगे। तो राहुल का बिहार में प्रवास कन्हैया और पप्पू से है आस, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से राहुल गांधी को है आस। आज मैं इसी पर अपना मंतव्य रखने जा रहा हूं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो मैं सबसे पहले जो कहना चाह रहा हूं कि मैं पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ये कहते हुए प्रशंसा कर रहा हूं कि उन्होंने बिहार में जो अपनी गतिविधियों को बढ़ाया है वह एक अत्यंत प्रशंसनीय और सराहनीय कदम है। मेरा मानना है कि कांग्रेस को यह कदम बहुत पहले उठाना चाहिए। हो सकता है कि जैसे जैसे राजनीति में लोगों के पास अनुभव आता है, राहुल गांधी के पास भी अनुभव आया होगा और उस पर वो निर्णय लिए होंगे। कांग्रेस का जो बेस वोट बैंक था, उसी बेस वोट बैंक को खा करके क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ है और अब भी अगर कांग्रेस उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से ये सोच रहेगी कि मैं आगे बढ़ जाऊं,
तो कांग्रेस को अभी 20 साल और स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। तो मुझे यही लगता है कि दूसरे पार्टी के साथ स्ट्रगल करना है 20 साल, तो उससे अच्छा अपना खुद का मुकाम क्यों ना बनाया जाए। शायद राहुल गांधी इसलिए इस यात्रा को शुरू किए। लेकिन अब मैं यहां पर पहले पप्पू यादव के साथ आता हूं कि राहुल गांधी को पप्पू से है आस। बिल्कुल, पप्पू यादव 6 बार पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं, तो बाकी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कोई कर ले, लेकिन पप्पू यादव में इतनी तो राजनीतिक लोकप्रियता है कि पप्पू यादव एक समाज के बड़े तबके को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और इसलिए वो बार बार चुनाव जीत रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे राहुल गांधी पप्पू यादव को मुख्य धारा में लाना शुरू करेंगे, तो तेजस्वी यादव को तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। और मैं यहां पर एक पंच लाइन दे रहा हूं कि लालू यादव ने बिहार में जिस प्रकार से अपने पुत्र मोह में परिवारवाद का एक विशाल अम्ब्रेला खड़ा किया है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और अगर लोकतंत्र के बचाने में राहुल गांधी के द्वारा एक कदम उठाए जाने से तेजस्वी यादव को यदि खतरा हो रहा है, तो बिहार के हित में होने दीजिए, क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तेजस्वी फर्स्ट नहीं। तो पप्पू यादव का कद जैसे जैसे बढ़ेगा, तेजस्वी यादव को तकलीफ होना शुरू होगा। कारण कि पप्पू यादव 6 बार जो सांसद बने और बिहार में एक पार्टी चलाए हैं, तो इनकी भी राजनीति उसी आधार पर है जिस बेस पर लालू प्रसाद और अभी हाल में लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी यादव शुरू किए हैं, MY समीकरण। तो ऐसे तो थोड़ा बहुत वोट सबको मिलेगा, लेकिन पप्पू यादव को भी मुस्लिम और यादवों का एक बड़ा समर्थन है। तो अगर राहुल गांधी कांग्रेस में पप्पू यादव का उभार करते हैं, तो कांग्रेस में कुछ यादव और कुछ मुस्लिम वोट आएगा और ओबीसी के वोटों का कुछ कांग्रेस की ओर खिंचाव हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी जो कन्हैया कुमार से आस लेकर बैठे हैं, यहां मुझे संदेह है कि कन्हैया कुमार से कांग्रेस को बिहार में कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबसे पहले मैं बिहार की जनता से जो है, नहीं सॉरी, सबसे पहले मैं बिहार की जनता की तरफ से कन्हैया कुमार से ही यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि बाबू, तुम जो बिहार में पलायन रोको यात्रा शुरू किए हो, तो पहले तुम बता दो कि 2019 के बाद जब तुम चुनाव हारे बेगूसराय में, तो 2024 या 25 तक कहां पलायित होकर के रह रहे थे। इसलिए बिहार में कन्हैया कुमार से बहुत आस राहुल गांधी को नहीं लगाना चाहिए। हां, कन्हैया कुमार के रैली से एक फायदा कांग्रेस को जरूर होगा, और वो है मीडिया का अटेंशन। एकदम हाथ उठा करके गप करेगा, हर लाइन सिर पैर विहीन होगा, नरेंद्र मोदी पर ही एक अटैक होगा, जो कन्हैया कुमार की हैसियत नहीं है। जितना अच्छा और खराब काम दोनों हो सकता है किसी आदमी से, लेकिन जितना अच्छा काम नरेंद्र मोदी किया है उसका 1% तो कर लो। तो कन्हैया कुमार के उस जोशीले भाषण से हो सकता है कि कांग्रेस को
लोग रैलियों में आकर के सुने। अब उससे थोड़ा बहुत लाभ हो जाए तो हो जाए, लेकिन कन्हैया कुमार का जो पूरा राजनीतिक कैरियर है वह पूरा पलायनवादी कैरियर है। आप देखिए, जब कन्हैया कुमार जेएनयू में पढ़ता था वहाँ जमकर राजनीति किया, सत्ता का लाभ उठाया, और जब जेएनयू छोड़कर चला आया तो एक बार भी झांकने नहीं गया। कन्हैया कुमार बेगूसराय की जनता को क्या प्रॉमिस किया था 2019 में कि हम आपका बेटा बन के रहेंगे, और कन्हैया कुमार एक पलायनवादी बेटा बन करके दिल्ली चला गया और मनोज तिवारी जी के सामने नॉर्थ ईस्ट में जो है चुनाव लड़ा। तो एक ऐसा कन्हैया कुमार रूपी ग्रह जो खुद पलायन कर लेता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और कभी वापस नहीं आता है, उसकी पलायन रोको यात्रा को लोग कैसे समर्थन कर पाएंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी कांग्रेस का बेस बढ़ाने के लिए बिहार में जिस तरह से सक्रिय हुए हैं वह एक सराहनीय कदम है। पप्पू यादव को जैसे जैसे वो जिम्मेदारी दे रहे हैं उससे कांग्रेस के वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी, लेकिन कन्हैया कुमार रूपी पलायनवादी नेता से पलायन रोको यात्रा कराना ये कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इन्हीं वचनों के साथ आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।